ट्रेन की एक ही कंपार्टमेंट में सामने की सीट पर बैठी लड़की ने सामने की सीट पर बैठे लड़के से पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। नया सिम कार्ड खोलने के लिए पिन की ज़रूरत होती है, जो उसके पास नहीं थी। सामने की सीट पर बैठा आकाश हाँ में सर हिलाया और अपने बैग से पिन निकाल कर लड़की को दे दी। थैंक्स कहते हुए लड़की ने पिन ले लिया। सिम डालकर फिर पिन फाड़ आकाश को वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वह फिर से इधर उधर ताकने लगी। आकाश से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, कोई परेशानी है क्या? वह बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। आकाश ने मोबाइल मांगा, उसने दे दिया। आकाश बोला, सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की बोली, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? फारिस बोला, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से यह सिम ली गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की हिचकिचाते हुए बोली, ओह। आकाश ने दिलासा देते हुए बोला, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। वह बहुत परेशान दिखने लगी और अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाने लगी, मानो जैसे बहुत बड़ी परेशानी में हो। आकाश ने बहुत ही विनम्रता से बोला, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की बोली, जी फ़िलहाल नहीं थैंक्स, लेकिन यह सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे पता नहीं। आकाश बोला, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। लड़की बोली, ओके, कोशिश करते हैं। आकाश बोला, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की बोली, मुंबई। लड़की बोली, और आप? आकाश ने कहा, मुंबई ही जा रहा हूँ, 1 हफ्ते का काम है। आकाश बोला, आप मुंबई में रहती हैं? लड़की बोली, नहीं नहीं, मुंबई में कोई काम नहीं मेरा और ना ही मेरा वहाँ घर है। आकाश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। लड़की बोली, दरअसल आज ये मेरा दूसरा ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ और मुंबई से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आकाश बोला, आज़ाद, लेकिन किस तरह की कैद से? आकाश सोचने लगा, किस तरह की कैद में थी ये कमसिन अल्लड़ सी लड़की। लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहे शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा ही करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। लड़की की बातें सुनकर आकाश को बहुत ही ताज्जुब हुआ। ताज्जुब को छुपाते हुए हंसते हुए बोला, अकेली भाग रही हो आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा है? लड़की बोली, अकेले नहीं, साथ में है कोई। आकाश बोला, कौन? अब तो आकाश के प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे। लड़की बोली, मुंबई से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे, उसके बाद फिर हम किसी को नहीं मिलेंगे, उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। आकाश बोला, ओह, तो यह प्यार का मामला है? लड़की बोली, जी हाँ। आकाश बोला, मैंने भी लव मैरिज की है। यह बात सुनकर लड़की खुश हुई और कहने लगी, बताओ कब और कैसे? आकाश बोला, कब कैसे कहाँ वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ आपके घर में कौन कौन है? लड़की होशियारी बरतती हुए बोली, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे मम्मी पापा, बहन भाई, चाचा चाची। बहन ना हो सिर्फ भाई हो, या हो सकता है भाई ना हो सिर्फ खड़ूस बहनें ही हो, या घर में गुस्सा करने वाले चाचा ही हो। अच्छा छोड़ें, आप अपना नाम ही बता दें, क्या मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता हूँ? आकाश मुस्कुराते हुए बोला। लड़की बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, खुशबू, महक, मीरा, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा। वह बहुत ही बातूनी लड़की थी। इधर उधर बात करने के बाद उसने बैग से टॉफ़ी निकाला और आकाश को देने लगी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं अपने क्लास में क्लासमेट को, और बोली, आज मेरा बर्थडे है। आकाश ने टॉफ़ी लेते हुए उसे बधाई दिया और पूछा, कितने साल की हुई हो? लड़की बोली, 18।
आकाश से लड़की की बात सुनकर बोला, मतलब भाग कर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी। लड़की हंसी। कुछ ही देर में दोनों काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे। अब दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो। आकाश ने अपने बारे में बताया, मेरी उम्र 30 साल है, मतलब 12 साल का बड़ा हूँ। लड़की ने चुटकी लेते हुए बोली, लग तो नहीं रहा है। लड़की की बात सुनकर आकाश मुस्कुराया। पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की निशान जरा भी नहीं है। इतना बेफिक्र मैंने पहली बार फिर देखा। आकाश की बात सुनकर लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे उस जनाब ने, मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था, जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना। घर वाले के बारे रे में बिल्कुल भी मत सोचना। जरा सा भी अपना मूड खराब मत करना। सिर्फ मेरे और हम दोनों के आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना, और मैं वही कर रही हूँ। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? लड़की हंसकर बोली, नहीं, शायद वो भूल गया होगा। ये बताना। आकाश ने उसके लवर की तारीफ करते हुए बोला, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई पता ना कर पाए। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की मुस्कुराई और बोली, काफ़ी टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। आकाश ने अपने बारे में बताया, मेरी शादी को 5 साल हुए हैं। मेरी एक 2 साल की बेटी है। आकाश ने अपनी बेटी की तस्वीर उस लड़की को दिखाई। तस्वीर देखते ही उसकी जुबान से निकला, सो क्यूट। आकाश ने बताया, जब यह पैदा हुई वो अमेरिका में था। एक कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब थी, बहुत ही अच्छी सैलरी थी। कुछ महीनों बाद उसने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही गांव आकर काम करने लगा। लड़की बोली, जॉब क्यों छोड़ी? आकाश बोला, जब मैंने अपनी बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। मैं 45 दिन की छुट्टी पर घर आया था। वापस जाना था लेकिन जा ना सका। इधर मेरी बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ तब भी घाटे का सौदा है। मेरी 2 टके की नौकरी, बचपन उसका करोड़ों का। लड़की बोली, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते? आकाश बोला, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था। आलीशान नौकरी के आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार को चुना अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए। मैं अमेरिका वापस गया था लेकिन अपना इस्तीफ़ा देकर लौट आया। लड़की बोली, वेरी इम्प्रेसिव। आकाश मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की बोली, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना? फिर आप भाग कर कहाँ गए थे? कैसे रहे और कैसे गुजरा वो पल? उसके चेहरे पर सवाल आकाश को महसूस हो रहा था। ये लड़की लड़कपन की शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और छोटी बहन सी। आकाश बोला, मैंने भाग कर शादी नहीं की, और ये भी है कि उसके मम्मी पापा ने मुझे पहले ही नज़र में रिजेक्ट कर दिया था। लड़की बोली, उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? आकाश बोला, रिजेक्ट करने का कोई भी कारण हो सकता है। मेरा काम, मेरी जाति, मेरा घर परिवार। लड़की बोली, आप सही कह रहे हैं। फिर बोली, आपने क्या किया? आकाश बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसके परिवार वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग सोचना शुरू कर दिया। निशा बोली, भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम निशा है। मैंने 2 टुक उसे मना कर दिया। वो हफ्ता भर लगातार जोर देती रही, चलो भाग जाती हैं, लेकिन मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया, भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भागने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है।
मोहल्ले के लड़के और पास पड़ोस के लोग उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 50 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके चेहरे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को यह तौलने का दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में तो यही है। ये नज़रिया गलत है, लेकिन सामाजिक नज़रिया यही है। आकाश की बातें सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी सी नज़र आई। वो अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगी। आकाश बोला, मैंने अगर उस दिन उसे भगा कर ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्यार करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन आकाश के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती थी। लड़की बोली, फिर आपकी शादी कैसे हुई? आकाश बोला, निशा की सगाई दूसरी जगह हो गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। निशा और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी। उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की बोली। आकाश बोला, डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज। लड़के को 1 करोड़ रुपये चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी है, और दूल्हे को एक लग्जरी कार भी चाहिए। सास और जेठानी को सोने के बाले दो, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ की रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था, इसलिए वो सगाई मैंने तोड़वा दी। इसलिए नहीं कि वो शादी उसकी शादी मुझसे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में निशा कभी खुश नहीं रह सकती थी, और ना ही उसका परिवार। फिर किसी तरह उसके परिवार को समझा बुझा कर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। लड़की बोली, ये सब किस्मत की बात थी। अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। आकाश बोला, सर, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी सही नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद हमेशा सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात ज़्यादा यहाँ यह है कि कौन ज़्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का बोतल उठाया और पानी पीने लगी। लड़की बोली, हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गलानी नहीं होनी चाहिए। आकाश बोला, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वो ही सबसे सही है। बुरा मत मनाना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं, और ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है। लड़की बोली, क्या है इश्क का सही अर्थ? तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई। ये सच्चा इश्क है, तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया। ये इश्क है, फ़ायदा नुकसान नहीं, ये इश्क है। तुमने कोई भी फ़ायदा नुकसान नहीं देखा, बस ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या इश्क में नहीं है? बल्कि तुम जिसके साथ जा रही हो, बल्कि वो होशियारी और हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता है, 3 ट्रेनें नहीं बदल पाता है, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो सातिर हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे, उसे इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था, जो कि नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो सातिर होता तो कैस से मजनू ना बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी, और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फ़कीर बन गया, कोई जोगी बन गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, किसी ने चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं।
जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया और तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था। यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। आकाश की बातें सुनने के बाद लड़की अचानक से कहीं खो सी गई। उसकी मुस्कुराहट और खिलखिलाहट अचानक खामोशी में बदल गया। आकाश को लगा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, फिर भी वह बोलता रहा। आकाश बोला, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। प्यार तुमसे तुम्हारी माँ करती है, कुछ दिनों तक वो खाना नहीं खाएगी और ना ही पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना चाहिए था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे जो कि इश्क हो जाता है, वो इश्क नहीं जबकि सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की उदास हो गई और उसका चेहरे का रंग कुछ बदल सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब यहाँ नहीं है, उसका दिमाग किसी अतीत में चला गया हो। आकाश अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन में इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी ही देर में दोनों का स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। लड़की के मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा तो सिम एक्टिव हो चुका था। उसने चुपचाप से बैग से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। आकाश से बोली, मुझे एक कॉल करना है। आकाश ने अपना मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके बोली, सॉरी मम्मी, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से माँ भी बेटी को संभालने की कोशिश करने लगी। लड़की बोली, मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। आकाश जैसे ही ट्रेन से उतरा, लड़की ने फिर से पिन मांगा। आकाश ने पिन दिया। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दिया, फिर आकाश को वापस कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।